गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12 फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी की आज की क्लास में हमारा विषय है किसी साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन समझने से पहले हमें कुछ विषय समझने चाहिए, जैसे पृष्ठ तनाव क्या होता है और दाब आधिक्य क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने विद्युत दाब के बारे में अध्ययन किया था और यहाँ पर विद्युत दाब का कंसेप्ट भी यूज होगा। हमें पता है कि यदि किसी भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं, किसी भी वस्तु की सतह पर यदि आवेश है तो सतह पर विद्युत दाब सतह के लंबवत भार की ओर लगता है। ओके, जब भी किसी सतह को हम आवेशित करते हैं तो सतह के लंबवत भार की ओर विद्युत दाब लगता है। ओके, और विद्युत दाब का सूत्र हमने क्या प्राप्त किया था? P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0। ये P क्या है? इधर विद्युत दाब। इस टॉपिक पर आने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। मान लो यहाँ पर मैंने इस पात्र में कोई द्रव भरा है, ठीक है, इधर द्रव है पात्र में और ये सतह है, ये वाली सतह जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन, इस सतह से ऊपर वायु है। ठीक है, तो इस द्रव का एक सतह है जो वायु और द्रव को अलग अलग कर रहा है। इसी सतह को हम क्या कहेंगे? मुक्त पृष्ठ कहेंगे। अच्छा, मुक्त पृष्ठ को एक अलग ढंग से भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी द्रव का वो सतह जो वायुमंडलीय दाब सहन करती है या फिर जिस सतह पर वायुमंडलीय दाब PATM लगता है उस सतह को हम क्या कहते हैं? मुक्त पृष्ठ है। सही है। और मुक्त पृष्ठ को यदि हमें दिखाना हो तो मुक्त पृष्ठ को एक सिंबल से भी दर्शाते हैं। ऐसा यदि सिंबल बना है इस प्रकार से तो ये सिंबल यही बता रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो सतह ये मुक्त पृष्ठ है और इस पर कौन सा दाब लग रहा है? वायुमंडलीय दाब PATM। सही है, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो मुक्त पृष्ठ का एक गुण है, मुक्त पृष्ठ का एक गुण यह है कि यह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करती है। किसी भी द्रव का मुक्त पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास करता है। ओके, अर्थात सिकुड़ने का प्रयास करता है। द्रव का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने का प्रयास करता है। सिकुड़ने की कोशिश करता है वह द्रव के एक गुण के कारण होता है, द्रव के एक गुण के कारण होता है और द्रव के जिस गुण के कारण, ओके, आप लोग ध्यान से सुने इस लाइन को, द्रव के जिस गुण के कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने की कोशिश करता है उस गुण को ही क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बेसिकली द्रव का गुण है जिसके कारण मुक्त पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल या सिकुड़ने की कोशिश करता है। पर लगता है सहसंयोजक बलों के कारण ही पृष्ठ तनाव का उद्भव होता है, पृष्ठ तनाव अस्तित्व में आता है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग पृष्ठ तनाव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे और उसको समझने के लिए आप देखें, मैंने यहाँ पर एक मुक्त पृष्ठ बनाया है, किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ बनाया है। ओके, अब इस मुक्त पृष्ठ पर जितने भी अणु हैं, आप देख रहे होंगे, ये मैं अणु बना रहा हूं यहाँ पर, इन अणुओं के बीच सहसंयोजक बल लगेगा। सहसंयोजक बल वास्तव में आकर्षण प्रकृति का बल होता है। सहसंयोजक बल कैसे प्रकृति का बल होता है? आकर्षण प्रकृति का बल होता है। ओके, तो ये सभी अणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि मैं इस मुक्त पृष्ठ में कहीं पर भी एक काल्पनिक रेखा बनाऊं तो सहसंयोजक बल इस प्रकार से लगेंगे कि उस काल्पनिक रेखा पर ये जितने भी बल हैं वो सबके सब लंबवत लगें। ओके, मैं यदि इस मुक्त पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा बनाऊं तो इस काल्पनिक रेखा पर ये जितने भी सहसंयोजक बल हैं वो इस काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, यदि मैं इस काल्पनिक रेखा की लंबाई मान लूं L, ओके, यदि मैं यदि इस काल्पनिक रेखा की लंबाई मान लूं L, ओके, और ये जो इस रेखा पर लगने वाले बल हैं इन्हें माना जाए F, तो पृष्ठ तनाव को गणितीय तौर पर लिखा जाता है T बराबर F बटा L। पृष्ठ तनाव को लिखा जाता है काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। इसका मात्रक क्या बनेगा? बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो ये तो था पृष्ठ तनाव और मुक्त पृष्ठ की। अब हम दाब आधिक्य की बात करते हैं और दाब आधिक्य को समझने के लिए फिर से हम एक पात्र लेते हैं।
और इसमें हमने वापस एक द्रव भरा है, ठीक है। हमें पता है पास्कल के नियम के अनुसार इस द्रव का दाब पात्र की सभी दीवारों पर समान रूप से संचरित होगा और ऊपर भी समान रूप से संचरित होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि द्रव का एक निश्चित दाब होगा। द्रव का क्या होगा? एक निश्चित दाब। और मुक्त पृष्ठ पर दाब इस द्रव के दाब की दिशा किधर होगी? मुक्त पृष्ठ पर द्रव के दाब की दिशा होगी बाहर की ओर, ठीक है। मैं ये जो बाहर की ओर दाब लगेगा मुक्त पृष्ठ पर, इसे मैं लिख रहा हूं P इनसाइड, PIN, ठीक है। ये P इनसाइड द्रव का दाब है जो किधर लग रहा है? बाहर की ओर, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पर पृष्ठ तनाव किधर लग रहा है? अंदर की ओर। T से लिख रहा हूँ पृष्ठ तनाव को, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव किधर लग रहा है? मुक्त पृष्ठ पर अंदर की ओर। अब यहाँ आप देखेंगे, ओके, तो अभी हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब मुक्त पृष्ठ को दबाने की कोशिश करता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब की दिशा द्रव के अंदर की ओर रहेगी, ओके। और द्रव का जो दाब है वो द्रव मुक्त पृष्ठ के बाहर की ओर लगेगा, मतलब मुक्त पृष्ठ को फैलाने की कोशिश करेगा। पृष्ठ तनाव मुक्त पृष्ठ को सिकोड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए पृष्ठ तनाव मुक्त पृष्ठ द्रव के अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थिति बन सकती है, यदि वायुमंडलीय दाब और द्रव का दाब में अंतर हो, मतलब वायुमंडलीय दाब और द्रव का दाब बराबर नहीं हो, तो दाब का क्या होगा? यहाँ पर अंतर होगा। मुक्त पृष्ठ पर दाब का अंतर होगा, अर्थात दाबांतर होगा, ओके। और मुक्त पृष्ठ पर जो दाब का अंतर होता है, उसी दाब के अंतर को क्या कहा जाता है? दाब आधिक्य कहा जाता है। मतलब किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर जो दाब का अंतर होता है, उसी दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। और आपको ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि दाब आधिक्य द्रव के मुक्त पृष्ठ पर ही कार्य करता है, ओके। अब दाब आधिक्य की 3 स्थितियां हो सकती हैं। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? यदि मुक्त पृष्ठ समतल है तो मुक्त पृष्ठ समतल किस स्थिति में हो सकता है? जब वायुमंडलीय दाब और द्रव का आंतरिक दाब बराबर हो, उस स्थिति में दाब आधिक्य डेल्टा P है, मतलब दाब का अंतर या दाब आधिक्य कितना होगा? 0 होगा। मतलब समतल यदि मुक्त पृष्ठ है, इसका अर्थ है कि दाब आधिक्य 0 है। दाब आधिक्य कितना है? 0 है। अभी यहाँ पर बस केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा है, ओके। और यदि मुक्त पृष्ठ किस प्रकार का है? अवतल है। तो मुक्त पृष्ठ अवतल होने का क्या अर्थ है? मुक्त पृष्ठ अवतल होने का अर्थ है कि बाहर से जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है वो ज्यादा है और अंदर से बाहर की ओर द्रव का दाब कम है, ओके। तो P ATM यहाँ पर ज्यादा है और P इनसाइड यहाँ पर कम है, ओके। तो दाब का अंतर क्या होगा? P एक्सेस, जिसको दाब के अंतर को ही हम लोग दाब आधिक्य कह रहे हैं। PEX लिख रहा हूं मैं दाब आधिक्य को, P और EX एक्सेस, ओके। एक्सेस मतलब आधिक्य होता है। तो डेल्टा P बराबर PEX बराबर आ जाएगा P ATM में से P इन को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो दाब आधिक्य प्राप्त हो जाएगा, ओके। यहाँ पर जब मुक्त पृष्ठ अवतल आकृति का है तो दाब आधिक्य किधर कार्य करेगा? अंदर की ओर, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब का ही हिस्सा होगा, ओके। वायुमंडलीय दाब चूंकि अंदर की ओर लग रहा है, ओके, और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब भी ज्यादा है तो दाब आधिक्य भी अंदर की ओर ही लगेगा, मतलब मुक्त पृष्ठ को दबाने की कोशिश करेगा, इसीलिए मुक्त पृष्ठ कैसा हो जाएगा? अवतल, ओके। और यदि मुक्त पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो। यदि मुक्त पृष्ठ उत्तल हो, इसका अर्थ है कि P इनसाइड, मतलब आंतरिक दाब, द्रव का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पर दाब का अंतर अर्थात दाब आधिक्य क्या होगा? P इनसाइड माइनस P ATM, मतलब आंतरिक दाब में से वायुमंडलीय दाब को माइनस करेंगे तो दाब आधिक्य प्राप्त होगा। लेकिन ये दाब आधिक्य किधर कार्य करेगा? चूंकि P इनसाइड बाहर की तरफ कार्य कर रहा है, इसलिए चूंकि P क्योंकि यहाँ पर आंतरिक दाब बाहर की ओर कार्यरत है, इसीलिए दाब आधिक्य भी किधर कार्य करेगा? बाहर की ओर। तो हम कह सकते हैं यदि मुक्त पृष्ठ उत्तल आकृति का है तो दाब आधिक्य की दिशा किधर रहेगी? बाहर की ओर। अब हम देखें कि मुक्त पृष्ठ उत्तल आकृति का किन किन स्थितियों में हो सकता है। तो आप देखें, इधर मैं एक द्रव की बूंद बनाता हूं,
द्रव की बूंद। तो द्रव की बूंद की बात करते हैं तो द्रव की बूंद का जो मुक्त पृष्ठ है वो प्रत्येक जगह पर कैसी आकृति का होता है, उत्तल आकृति का ही होता है। हर एक सेक्शन की बात करें, कोई भी काट में लूं, कोई भी भाग यदि लूं, तो हर एक सेक्शन पर मुक्त पृष्ठ कैसा बनेगा, उत्तल ही बनेगा। ओके, तो द्रव की जो बूंद है उसमें दाब आधिक्य किधर लगेगा, बाहर की ओर। दाब आधिक्य किधर लगेगा, द्रव की बूंद के बाहर की ओर। ओके, यदि मैं साबुन के बुलबुले की बात करता हूं तो साबुन के बुलबुले में भी दाब आधिक्य किधर लगेगा, क्योंकि उसके भी प्रत्येक सेक्शन पर मुक्त पृष्ठ कैसा है, उत्तलाकार है। ओके, इसलिए साबुन के बुलबुले में भी दाब आधिक्य किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। सही है। जबकि पृष्ठ तनाव किधर लगेगा, पृष्ठ तनाव द्रव के अंदर की ओर लगता है। पृष्ठ तनाव किधर लगता है, द्रव के अंदर की ओर लगता है। करते हैं, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि उत्तल मुक्त पृष्ठ होगा तो दाब आधिक्य लगेगा बाहर की ओर, और पृष्ठ तनाव किधर लगेगा, अंदर की ओर, द्रव के अंदर की ओर। नहीं कर सकते। देखते हैं कि साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य कितना लगेगा। ठीक है, तो मैंने ये साबुन का बुलबुला यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखें यहाँ पर। ठीक है, साबुन के बुलबुले की खासियत क्या है कि साबुन के बुलबुले में द्रव केवल उसकी सतह पर ही होता है। ओके, साबुन के बुलबुले के अंदर भी वायु होती है और साबुन के बुलबुले के बाहर भी वायु ही होती है। ओके, तो यहाँ पर साबुन के बुलबुले के लिए पृष्ठ तनाव दोनों तरफ से लगेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। ओके, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या लगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2T हो जाएगा। यहाँ पर पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा, केवल यहाँ पर पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। सही है। तो बस बाकी चीजें सेम है। यदि यहाँ पर फिर से हमें काल्पनिक रेखा की कल्पना करनी हो तो यहाँ पर काल्पनिक रेखा फिर से एक वृत्त ही मिलेगी। ओके, और उस वृत्त की लंबाई फिर से कितनी हो जाएगी, 2πr, और यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा πr²। तो यहाँ से πr से पाई और एक r कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 4t बराबर pxs इंटू r। तो यहाँ से pxs बराबर क्या आ जाएगा, 4t/r। तो साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य कितना होता है, 40/r। ठीक है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, और मेन टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। हम यहाँ पर दोनों स्थितियां देखेंगे। एक स्थिति वो रहेगी जब साबुन के बुलबुले को आवेशित नहीं किया जाए, और दूसरी स्थिति में हम आवेशित करेंगे। ठीक है, पहली स्थिति वही है जब साबुन का बुलबुला अनावेशित हो, मतलब उसे आवेशित नहीं करेंगे। उस स्थिति में अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर पृष्ठ तनाव दाब आधिक्य को संतुलित करेगा। पृष्ठ तनाव किसको संतुलित करेगा, दाब आधिक्य को। पृष्ठ तनाव भीतर की ओर और दाब आधिक्य बाहर की ओर। तो पृष्ठ तनाव केवल दाब आधिक्य को ही संतुलित करेगा। साबुन के बुलबुले में दो मुक्त पृष्ठ हैं, तो यहाँ पर 2T इंटू L लिखेंगे बराबर pxs इंटू A। तो ये अब हमने अभी भी सॉल्व किया है। 2T इंटू L कितना होगा, यहाँ पर यदि काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें तो 2πr। 2T इंटू 2πr बराबर pxs इंटू πr²। ओके, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो πr से पाई कट गया और एक r हट जाएगा। तो 4T बराबर pxs इंटू r, और pxs बराबर हो जाएगा 40/r। हमने अभी भी डिस्कस किया, जब साबुन का बुलबुला अनावेशित हो तो पृष्ठ तनाव को केवल दाब आधिक्य को ही संतुलित करना है। ओके, और अब हम दूसरा केस लेने वाले हैं कि साबुन के बुलबुले को क्या कर दिया जाए, मान लो आवेशित कर दिया जाए, तब क्या होगा। साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाए तब क्या होगा। तो आपको पता है कि किसी भी आवेशित सतह पर, मान लो मैंने इस पर धनावेश दे दिया, इस साबुन के बुलबुले पर कैसा आवेश दे दिया, धनावेश दे दिया, और हमें पता है किसी आवेशित सतह पर बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर विद्युत दाब लगता है कितना, σ²। कितना लगता है, σ²/2ε0। तो यहाँ पर जैसे ही साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो विद्युत दाब आधिक्य की दिशा में ही विद्युत दाब भी लगने लग जाएगा। Pe बराबर σ²/2ε0। दाब आधिक्य के साथ साथ विद्युत दाब भी इस साबुन के बुलबुले पर बाहर की ओर लगेगा, मुक्त पृष्ठ के बाहर की ओर लगेगा।
तो यहां पर आप देखो अंदर की ओर लगने वाला बल कौन सा है, अंदर की ओर लगने वाला कारक कौन सा है, पृष्ठ तनाव, और बाहर की ओर लगने वाले कारक कौन कौन से हैं, दाब आधिक्य और विद्युत दाब, जबकि साबुन का बुलबुला क्या कर दिया है हमने, आवेशित कर दिया है। तो इस स्थिति में पृष्ठ तनाव को कार्य करना पड़ेगा दाब आधिक्य और विद्युत दाब के विरुद्ध, मतलब पृष्ठ तनाव को दाब आधिक्य। ओके, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाता है उस स्थिति में पृष्ठ तनाव भीतर की ओर, दाब आधिक्य और विद्युत दाब बाहर की ओर लगते हैं, इसलिए पृष्ठ तनाव को इधर दाब आधिक्य और विद्युत दाब दोनों को संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलन समीकरण यदि लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण बल बराबर दाब आधिक्य प्लस विद्युत दाब के कारण बल। ओके, तो इसे हम आगे इक्वेशन लिखे तो पृष्ठ तनाव कितना है 2T, ओके, इनटू लंबाई बराबर दाब आधिक्य P एक्सेस और विद्युत दाब PE इंटू क्षेत्रफल A। ओके, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 2T इंटू लंबाई कितनी 2 पाई R। यदि फिर से एक रेखा की कल्पना करें तो वो एक वृत्त के रूप में होगी, तो 2 पाई R वृत्त की लंबाई बराबर P एक्सेस और प्लस P का वैल्यू कितना है सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू जो हमने एक काल्पनिक रेखा बनाई है वो एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर होगा, जो कटता है उसे काट देंगे। ओके, तो यहां से आ जाएगा 40 बटा R बराबर P एक्सेस प्लस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0। तो इधर से P एक्सेस बराबर क्या आ जाएगा, मैं यही लिख रहा हूं, तो यहां से P एक्सेस बराबर आ जाएगा 40 बटा R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0। ओके, तो जब साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाता है तो साबुन के बुलबुले पर दाब आधिक्य कितना लगेगा, एक बार फिर लिख रहा हूं 40 बटा R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0। क्या स्पष्ट होता है, जब अनावेशित है उस स्थिति में दाब आधिक्य कितना लगता है 40 बटा R। जब साबुन का बुलबुला अनावेशित है तो दाब आधिक्य लगता है 40 बटा R, और जब साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया जाता है तो दाब आधिक्य होगा 40 बटा R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0। इसका अर्थ है कि आवेशित करने पर 40 बटा R में से कुछ माइनस होगा, इसका मतलब है साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, दाब आधिक्य घट जाएगा, दाब आधिक्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। सही है कि नहीं। अच्छा, यहां से यह भी क्लियर है कि जैसे जैसे हम सिग्मा का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ाते जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं, एक स्थिति ऐसी आएगी जब 40 बटा R और सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएंगे, और उस स्थिति में दाब आधिक्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस स्थिति में दाब आधिक्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 40 बटा R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 साबुन के आवेशित बुलबुले के का संतुलन समीकरण है। 40 बटा R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन समीकरण है, और साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन की स्थिति में दाब आधिक्य कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। ओके, इस इक्वेशन से हम सिग्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आवेशित साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व हम ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो वो आप देखना। देखो 40 बटा R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0, तो यहां से सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इधर गुणा होगा, वज्र गुणा 8T एप्सिलॉन 0 बटा R। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 8T एप्सिलॉन 0 बटा R। ये साबुन के आवेशित बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। ओके, तो इसी इक्वेशन से हम सिग्मा ज्ञात कर सकते हैं, और हम लोग आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं कि हमने साबुन के बुलबुले को कितना आवेश दिया है, वो भी ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। अब ये याद रखने का है यहाँ पर कि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखते टाइम पूरे गोले का, पूरे साबुन के बुलबुले का ही पूरे साबुन के बुलबुले का ही क्षेत्रफल हमें लेना होगा। तो Q बटा 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q बटा 4 पाई R स्क्वायर बराबर रूट 8T एप्सिलॉन 0 बटा R। ओके, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई
आर स्क्वायर रूट 8t ε0/r। इसको आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ओके, लेकिन मैं यहीं पर ही छोड़ता हूं। ओके, तो ये क्या है, किसी साबुन के आवेशित बुलबुले का आवेश है। तो ये था आज का हमारा विषय, जिसमें हमने किसी साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने पृष्ठ तनाव, दाब, आधिक्य के बारे में भी काफी डिटेल में तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन डिस्कस किया, साथ ही हमने पृष्ठ तनाव और दाब आधिक्य का भी अध्ययन किया। ओके, तो आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू वेरी मच।